चैप्टर 3 हैबिट्स एंड गोल्स। हैबिट्स मतलब ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो हम बिना सोचे कर सकते हैं। हमारे लाइफ के कई पार्ट्स में इन्हीं हैबिट्स की वजह से हम ऑटो पायलट मोड पर जा सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में जाते हैं जहां पर किसी कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। हमारा माइंड अपने आप हमारे काम डिसाइड करता है। जरा सोचिए, ब्रश करना, सीट बेल्ट पहनना या ऑफिस जाना हमारे लिए ऑटोमेटिक होने लगता है। हम इन कामों में ज्यादा सोचते नहीं हैं। हैबिट्स के लिए हमें कॉन्शियस एनर्जी, जागरूक होने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसलिए हमारी मेंटल एनर्जी को हम दूसरे कामों में इस्तेमाल कर पाते हैं। हैबिट्स अच्छी या बुरी हो सकती हैं। बुरी हैबिट्स हमें कब गलत दिशा में लेके जाती हैं ये पता भी नहीं चलता। ये उस स्टोरी की तरह है जहां एक आदमी एक घोड़े पर बैठकर तेजी से जा रहा होता है। कोई इससे पूछता है कि वो कहां जा रहा है, तब वो कहता है कि उसे नहीं पता, वो घोड़े से पूछ ले। आपके हैबिट्स उस घोड़े की तरह होते हैं। आपकी लाइफ की स्टीयरिंग, ड्राइविंग व्हील उनके हाथ में होती है। लेकिन अच्छी हैबिट्स आपको पॉजिटिव दिशा में लेके जाती हैं और स्टीयरिंग का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अगर आप हेल्दी खाते हो तो खाने के चॉइसेस भी हेल्दी होंगे। अगर आप फिट हो तो आपको अच्छी एक्सरसाइजेस करने की आदत होगी। इनफैक्ट सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स भी एक जैसी होती हैं। वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट या बेहतर नहीं होते, लेकिन उनकी अच्छी आदतें उन्हें अपना नॉलेज, कंपटीशन और स्किल इंप्रूव करने में मदद करते हैं। बी लाइक लैरी। बास्केटबॉल के मशहूर प्लेयर लैरी बर्ड का एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि कैसे अच्छे हैबिट्स किसी आम आदमी को अनोखा सक्सेस दे सकते हैं। बर्ड कोई स्पेशल प्लेयर नहीं थे, फिर भी उन्होंने बॉस्टन सेल्टिक्स टीम को 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गाइड किया। उनकी आदतों ने उन्हें मशहूर बनाया। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में उन्हें रोज सुबह 500 शॉट्स मारने की आदत थी। इस तैयारी की मदद से वो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सबसे सक्सेसफुल शूटर्स में से एक बने। हैबिट्स की मदद से उन्होंने अपने आप को चैंपियन बनाया। चेंजिंग योर डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। हमारा गोल है इस ऑटो पायलट मोड से हटकर अपने अनकॉन्शियस, अनजान हैबिट्स को बदलना। ये हैबिट्स भले ही अनजाने में बनी हो, लेकिन हम उन्हें जानकर बदल सकते हैं और नए पॉजिटिव हैबिट्स बना सकते हैं। इसके लिए हमें ये चीजें करनी हैं। जिन रास्तों से तुरंत सक्सेस या खुशी मिलती है, उन रास्तों को मत चुनो। चेंज लाने का मोटिवेशन ढूंढो। कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या हैं, ये पता करो। आप किससे और क्या मुकाबला कर रहे हो, ये पता लगाओ। गोल्स बनाकर उन्हें हासिल करो। जिस तरह का इंसान बनना चाहते हो वो बनो। अवॉइड यूजिंग मेथड्स दैट गिव फास्ट रिवॉर्ड्स। हमें पता है कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए कौन सी सही चीजें करनी चाहिए। हमें पता है कि डिनर में पेस्ट्रीज नहीं खानी चाहिए या फिर रात में 3 घंटे रियलिटी शोज नहीं देखने चाहिए। तो फिर हम इन बुरे हैबिट्स को क्यों जारी रखते हैं? इसका प्रॉब्लम है हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब हम हमेशा तुरंत खुशी पाना चाहते हैं। कई बार तुरंत खुशी मिलने की फीलिंग ऐसी होती है कि हम फ्यूचर के परिणामों की परवाह करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर केक का एक पीस खाने से तुरंत 50 पाउंड वजन बढ़ता तो आप वो पीस नीचे रख देते। अगर सिर्फ एक सेल्स कॉल ना करने की वजह से आपको जॉब से निकाल दिया जाता तो आप वो कॉल जरूर करोगे। लेकिन कॉम्पाउंड इफेक्ट की वजह से छोटे एक्शंस का नतीजा दिखने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए सही बर्ताव करने के बजाय तुरंत खुशी का रास्ता अपनाना आसान होता है। पहले स्टेप में आपको बुरे हैबिट्स के असली परिणाम क्या हैं ये रियलाइज करना होगा और ये बात याद रखनी होगी कि छोटे बदलाव करने से भी बड़े लेवल पर असर हो सकता है। इमेजिन करो एक प्लेन दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है। अगर उसकी नाक मतलब आगे की एज अपने रास्ते के मुकाबले 1% से भी हट गई तो वो प्लेन 150 मील दूर अलग दिशा में चला जाएगा। ये एक बुरी हैबिट की तरह है। शुरुआत में ये ज्यादा सीरियस नहीं लगता, लेकिन बाद में ये आपको अपने गोल से भटका सकता है। सर्च योर मोटिवेशन फॉर व्हाई। बहुत पुराने हैबिट्स जो आपकी रोज की लाइफ में घुल मिल गए हैं, उन्हें बदलने के लिए विल पावर, इच्छा शक्ति से भी ज्यादा जरूरी एक चीज लगती है,
विल पावर से आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा। अपनी डाइट प्लानिंग को याद करो जो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। विल पावर की मदद से आप इन पुराने हैबिट्स को हरा नहीं सकते। हार्डी सजेस्ट करते हैं कि विल पावर की बजाय वाई पावर का इस्तेमाल करो। आपको कौन सा काम करना है और वो क्यों करना है ये पता लगाना चाहिए, नहीं तो आप जल्दी हार मान सकते हो। आपका वाई बहुत मोटिवेटिंग होना चाहिए क्योंकि इससे आपको काम करने की एनर्जी और इच्छा मिलती है। इन नए इमोशंस की वजह से आप अपना काम बिना रुके जारी रखते हो और मेहनत करते हो। मुश्किलें आने पर भी वाई फैक्टर की वजह से आप कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल, योर वाई पावर। इमेजिन करो एक लकड़ी का टुकड़ा जमीन पर रखा है। अगर किसी ने आपको $20 देकर उस टुकड़े पर चलने के लिए कहा तो आप तुरंत कर दोगे, पैसे भी आसानी से मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो टुकड़ा 100 माले की 2 बिल्डिंग्स के बीच रखा है तो $20 मिलने पर भी आप उस पर नहीं चलोगे। लेकिन अगर आपका बच्चा दूसरी ओर की बिल्डिंग पर होगा और उस बिल्डिंग में आग लग रही होगी तो आप $20 की परवाह किए बिना उस पर चलोगे। जब आपका वाई फैक्टर बड़ा होता है, इस केस में बच्चे को बचाना आपका वाई फैक्टर है, तब आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आपका असली वाई फैक्टर कैसा होगा? यह फैक्टर पैसे या महंगी चीजों के लिए नहीं होगा। यह आपके अंदर से आना चाहिए, जो आपके दिल और मन को गोल्स की तरफ लेके जाए। कई सक्सेसफुल लोग जिनके पास पैसा और महंगी चीजें होती हैं, वो खुश नहीं होते और डर का सामना करते हैं, लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्योंकि मन की शांति पाने से ज्यादा अगर आप पैसे और बाकी चीजें हासिल करने पर फोकस करोगे तो अकेले पड़ जाओगे। अपना सबसे जरूरी मोटिवेशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस पावरफुल वाई की मदद से ही आपके मन को शांति और सुकून मिल सकता है। डिफाइन योर कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज मतलब आपके सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक वैल्यूज। ये डिसाइड करोगे तो आपको वाई फैक्टर मिलता है। लाइफ चेंज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है तो आप ऐसे चॉइसेस लेते हो जो आपके गोल्स के खिलाफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईमानदारी की कदर करते हो लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो जो झूठ बोलते हैं और चीटिंग करते हैं तो आप अपने ही गोल्स के खिलाफ जाते हो। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो डिसीजंस लेना भी आसान होता है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपने आप से पूछना है कि कौन से गोल्स के साथ आपके कौन से चॉइसेस मैच होते हैं। अगर कोई चॉइस मैच नहीं होती तो उसके बारे में भूल जाओ। फाइंड आउट हु यू आर फाइटिंग विद एंड व्हाई। अगर कोई चैलेंज आपको मोटिवेट करता है तो आपकी ताकत भी बढ़ती है और जीने का मकसद मिलता है। अगर हम पुराने जमाने की स्टोरीज देखें तो यह पता चलता है कि दुश्मन के साथ लड़ने से ही नई चीजों की शुरुआत हो सकी थी। फॉर एग्जाम्पल, डेविड और गोलियत, रॉकी और अपोलो क्रीड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बारे में सोचो। मोटिवेशन हर बार अच्छी जगह से नहीं आता। कोई नेगेटिव इमोशन या एक्सपीरियंस भी दिशा दे सकता है और सक्सेसफुल रिजल्ट ला सकता है। हम सब अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस की मदद से अच्छा बदलाव ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल कोच पीट कैरल बचपन से अपनी छोटी हाइट को लेकर दुखी थे। उन्होंने मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया और सक्सेसफुल बनी। सेट योर गोल्स एंड अचीव देम। सक्सेस पाना है तो गोल्स डिसाइड करने का तरीका भी असरदार होना चाहिए। लाइफ के सभी एरियाज, बिजनेस, पैसे, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में गोल्स को क्लियर रखना जरूरी है, क्योंकि ये गोल्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कॉम्पाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है, लेकिन गोल डिसाइड किए बिना आपको बेहतर लाइफ नहीं मिल सकती। गोल्स डिसाइड करने से आपके दिमाग को फोकस करने के लिए एक चीज मिलती है और इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि हम जिसके बारे में सोचते हैं वही चीजें हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं। कई लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी मिस्टीरियस और मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये काफी लॉजिकल है। हमारे आसपास होने वाली चीजों में हम सिर्फ 1% चीजों को देखते, सुनते और एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए गोल पर फोकस करने से आप उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको वो चीज तब तक दिखाई नहीं देती
जब तक आपने उसके बारे में सोचकर और फोकस करके दिमाग को दिखाया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नई कार खरीदनी है। अचानक से आपको उस कार का मॉडल हर जगह दिखने लगता है, जबकि पहले आपने उसे नोटिस नहीं किया था। क्या वो मॉडल अचानक से वहां पर आ गया? बिल्कुल नहीं। वो पहले से ही वहां पर था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। गोल्स डिसाइड करने से आप लाइफ को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हो, नए मौके आजमा सकते हो, लोगों को और चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हो। ये चीजें पहले से ही मौजूद होती हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। बी द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। जब आप गोल डिसाइड कर लेते हो, तो अगले स्टेप में आपको यह नहीं सोचना है कि गोल हासिल करने के लिए क्या किया जाए, बल्कि यह डिसाइड करना है कि इस गोल को हासिल करने के लिए आपको किस तरह का इंसान बनना है। अमेरिकन बिजनेसमैन जिम रॉन इस आइडिया को सही तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा हासिल करना है तो कुछ ज्यादा बन के दिखाना होगा। सक्सेस ऐसी चीज है जहां पर आपको एक स्पेशल तरह का इंसान ही बनना पड़ता है। गोल हासिल करने के लिए क्या क्वालिटीज लगती हैं, ये सोचो। इनके बिना आप सारी सही चीजें करने पर भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। एग्जाम्पल, बिकमिंग योरसेल्फ। हार्डी को यह नॉलेज तब समझ में आई जब उन्हें लाइफ में सेटल होकर अपने लिए एक लड़की ढूंढनी थी। उन्होंने एक आदर्श पत्नी की क्वालिटीज की एक लंबी लिस्ट बनाई। 40 से ज्यादा पेजेस में डिटेल्स लिखे, जिसमें उसकी पर्सनालिटी, उसका चरित्र, संस्कार और लुक्स भी थे। शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, ये भी उन्होंने इमेजिन करके लिखा। इसके बाद ऐसी वाइफ ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, ये सोचने की बजाय उन्होंने अपने आप से ही पूछा कि क्या उनमें ये सब क्वालिटीज हैं या नहीं। उन्होंने जो क्वालिटीज और बिहेवियर्स हासिल करने थे, उनकी लिस्ट बनाकर इसके लिए मेहनत करना शुरू किया। ये स्ट्रैटेजी सफल रही। उन्हें ऐसी ही वाइफ मिली जो वो चाहते थे। लूज द ओल्ड हैबिट्स एंड फाइंड न्यू वंस। आपके और गोल के बीच आपका बिहेवियर रहता है। आपको पता लगाना होगा कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे कॉम्पाउंड इफेक्ट का नेगेटिव असर नहीं होगा। यह भी डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए जिससे कॉम्पाउंड इफेक्ट का पॉजिटिव असर होगा और आपको सही दिशा देगा। कौन सी हैबिट्स निकालनी है और कौन सी हैबिट्स बढ़ानी है। बुरी हैबिट्स के बारे में सोचते समय यह पता करो कि आप एग्जैक्टली क्या बुरा कर रहे हो। जैसे पहले बताया है, ट्रैकिंग करना इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिंग सेल्फ डिफीटिंग हैबिट्स। हार्डी ने एक बार एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सलाह दी जिसे काम करने का मोटिवेशन बढ़ाना था। हार्डी ने उसे 1 हफ्ते ट्रैकिंग करने के लिए कहा। बिजनेसमैन को पता चला कि वो अपना काफी वक्त न्यूज देखने और सुनने में बिता रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ना, ट्रैवल करते समय न्यूज सुनना, दिन भर वेबसाइट्स देखना और घर आकर टीवी पर न्यूज देखना। वो अपने दिन के 4 घंटे न्यूज में ही खर्च कर रहा था। हार्डी ने उसे न्यूज़पेपर्स, टीवी और रेडियो बंद करने के लिए कहा। फिर उसे आरएसएस वेबसाइट खोलकर दी, जिसमें उसे सिर्फ न्यूज दिखती थी। ज्यादा टाइम बचाने की वजह से वो अब एक्सरसाइज करने लगा, मोटिवेशनल प्रोग्राम सुनने लगा और फैमिली के साथ वक्त बिताने लगा। लगातार नेगेटिव न्यूज ना देखने की वजह से उसका मूड अच्छा हुआ और स्ट्रेस काफी कम हुआ। एक छोटी आदत बदलने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। अपने हैबिट्स के बारे में जानने के लिए टॉप 3 गोल्स एक पेपर पर लिखो और उन हैबिट्स को लिखो जिनकी वजह से ये 3 गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दी रहना है लेकिन आप हर रात चिप्स का पैकेट खत्म करते हो, तो इस हैबिट को चेंज करना ही पड़ेगा। गोल हासिल करने के लिए कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स लगेंगी, उसकी एक लिस्ट बनाओ। पुरानी नेगेटिव हैबिट्स हटाकर उनकी जगह नई पॉजिटिव हैबिट्स डालो। 5 स्ट्रैटेजीज टू लूज बैड हैबिट्स। हैबिट्स सीखी जाती हैं, इसका मतलब आप इन्हें वापस भुला भी सकते हो। इन 5 हैबिट्स से आप 2 चीजें सीख सकते हो। 1, तुरंत खुशी मिलने की इच्छा कैसे कम करनी है, और 2, बुरी आदतों को कैसे टालना है। नो योर ट्रिगर्स। कौन से सिचुएशंस में बुरी हैबिट्स बनती हैं? किसी पर्टिकुलर दोस्त के साथ आप ज्यादा शराब पीते हो? किसी स्पेसिफिक टाइम पर चॉकलेट खाने का मन करता है?
एक पर्टिकुलर टाइम में जब ऐसी इच्छा होती है तो उसे इमोशनल ट्रिगर कहते हैं। इन्हें पहचानना भी इंपॉर्टेंट है। क्या आप स्ट्रेस बढ़ने पर या बोर होने पर ज्यादा खाते हो? कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपके बुरे हैबिट्स को जगाती हैं? गेट रिड ऑफ इट। बुरे हैबिट्स बनने वाली सारी चीजों को फेंक दो। अगर शराब पीने की आदत बंद करनी है तो सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड सारी चीजों को फेंक दो। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल ग्लासेस और उसके साथ मिलने वाला सामान, गिफ्ट्स वगैरह। अगर अच्छा फूड खाना है तो जंक फूड को फेंक दो और खरीदना भी बंद करो। फाइंड रिप्लेसमेंट्स। बुरी हैबिट्स की जगह दूसरी हैबिट्स डालनी है तो कुछ हेल्दी और पॉजिटिव सोचो। फॉर एग्जाम्पल, हार्डी को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद है, लेकिन ज्यादा मीठा खाने की बजाय वो 2 हर्शीज किसेस कुकीज खाते हैं। अगर आपको टीवी देखते समय स्नैक्स खाना पसंद है तो इसके बजाय सैलड और कैरेट खाओ। टेक इट इजी। आपको सब चीजें एक साथ हमेशा के लिए बंद करने की जरूरत नहीं है। ये हैबिट्स काफी पुरानी और स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए छोटे स्टेप्स लो। फॉर एग्जाम्पल, जब हार्डी और उनके वाइफ ने कॉफी बंद करने का डिसीजन लिया तब वो पहले हाफ डीकैफ कॉफी लेते थे, जिसमें सिर्फ आधी कॉफी बीन्स में कैफीन होता है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, और आधे बीन्स में कैफीन नहीं होता। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से डीकैफ कॉफी पीना शुरू किया जिसमें कैफीन नहीं होता और वो हेल्थ को हानि नहीं पहुंचाता। इसके बाद उन्होंने डीकैफ अर्ल ग्रे टी, कम कैफीन वाली चाय लेना शुरू किया, और फाइनली डीकैफ ग्रीन टी, बिना कैफीन वाली चाय पीना शुरू किया। और डोंट टेक इट इजी, ये एक्सेप्शन, अपवाद है। कुछ लोग बुरे हैबिट्स को हमेशा के लिए बंद करके ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठंडे तालाब में या पूल में जाने के बारे में सोचो। कभी कभी इंतजार करके ठंड से डरने की बजाय डायरेक्ट तालाब में कूदना आसान होता है। लाइफ की हर मजेदार चीज को निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ बुरी हैबिट्स अच्छी तरह से फिट हो जाती हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हर 3 महीने में हार्डी अपनी बुरी हैबिट्स, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, वाइन, मूवीज में से एक चूज करते हैं और उसे 30 दिन के लिए बंद कर देते हैं। इससे पता चलता है कि वो अभी भी इन बुरी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 6 स्ट्रैटेजीज टू गेट गुड हैबिट्स। आप कोई भी हैबिट सिर्फ 1 सेकंड में बदल सकते हो या फिर 10 सालों के बाद भी कोशिश करते रहते हो। गरम स्टोव को हाथ लगाने के बाद आपको तुरंत रियलाइज होता है कि आगे से इसे हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाने की ये आदत शुरू नहीं करनी है। गरम स्टोव्स के आसपास आप हमेशा अपने दिमाग को अवेयर रखते हो। बुरी हैबिट्स निकालने के बाद नए और पॉजिटिव बिहेवियर्स भी दिमाग से सोचकर बनाने हैं। ये कुछ इस तरह करना है। हेल्प योरसेल्फ सक्सीड। अपनी नई हैबिट आसानी से शुरू करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हेल्दी खाना है तो हेल्दी स्नैक्स साथ में रखो ताकि आप चिप्स नहीं खाओगे। अगर जिम में हर रोज जाना है तो घर के पास में ही जिम ढूंढो। फोकस ऑन व्हाट यू कैन हैव और डू। कौन सी चीजें जाने वाली हैं ये सोचने के बजाय कौन सी नई चीजें आने वाली हैं इस पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट फूड नहीं मिलने वाला ये सोचने की बजाय सोचो कि आपको टेस्टी फिश और सब्जियां खाने मिलेंगी। क्या सैक्रिफाइस करना है इसके बारे में सोचने की बजाय क्या मिलने वाला है इस पर फोकस करो। अकाउंटेबिलिटी इज की। रिस्पॉन्सिबल बनने से नए हैबिट्स की पावर बढ़ेगी। हार्डी के ऑफिस में काम करने वाली एक एम्प्लॉय ने डिसाइड किया कि वो सिगरेट पीना बंद कर देगी। हार्डी ने ये न्यूज कंपनी में सबके सामने बताई और उसके डेस्क के बाहर एक कैलेंडर भी रखा। हर दिन खत्म होने के बाद अगर उसने स्मोकिंग नहीं की तो वो कैलेंडर पर एक्स मार्क करती थी। फाइंड अ पार्टनर। हार्डी इसे सक्सेस बडी कहते हैं। वजन कम करने में, एक्सरसाइज करते समय या करियर इंप्रूव करने में ये पार्टनर आपको सपोर्ट करता है और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। फ्रेंडली कंपटीशन। कंपटीशन की मदद से आप नई हैबिट में आसानी से घुल मिल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हार्डी के कंपनी ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें एम्प्लॉइज को एक डिवाइस की मदद से अपने स्टेप्स ट्रैक करने थे। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे वो भी बाहर जाकर चलने लगे। उन्हें एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन मिला। एंजॉय।
नए हैबिट्स बनाना एक बर्डन नहीं होना चाहिए। नए बिहेवियर्स बनाते समय खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को इनाम दो। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलैक्स्ड बाथ लो या फिर बाहर जाकर अच्छा डिनर करो। चेंज इज हार्ड, सो बी पेशेंट। कई लोग अपनी बुरी हैबिट्स बदल नहीं पाते क्योंकि उन्हें यह मुश्किल काम लगता है। ऐसे में वो दुखी रहते हैं और हेल्दी नहीं रह पाते। याद रखो, सक्सेसफुल लोगों को भी मुश्किल चीजें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी करते रहते हैं। हार्डी कहते हैं कि उन्हें मुश्किल चीजें पसंद हैं क्योंकि बहुत लोग मुश्किल होने की वजह से कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए कंपटीशन भी सिर्फ थोड़े लोगों में होता है और इन थोड़े लोगों में अपने आप को साबित करना आसान हो जाता है। अपनी लाइफ बदलने की इस प्रोसेस में आपको सब्र करना होगा। कुछ पुराने बिहेवियर आपके साथ सालों से बंधे हैं, इसलिए रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने से पहले टाइम और मेहनत लगने ही वाली है। अगर गलती होती है तो फिर कोशिश करो। आगे बढ़ते रहने से ही बड़े इनाम मिलेंगे। चैप्टर 4, फाइंडिंग मोमेंटम। सक्सेसफुल बनने का एक पावरफुल सोर्स है मोमेंटम, मतलब गति। ये इतनी आसानी से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो सक्सेस हासिल करने की काबिलियत ज्यादा तेज कर देता है। मोमेंटम हासिल करने का सबसे मुश्किल पार्ट है इसकी शुरुआत करना। याद करो, जब बचपन में आप मेरी गो राउंड्स, गोल फिरने वाले झूले खेलते थे। अगर खेलने के लिए ज्यादा बच्चे हैं तो आपको ज्यादा जोर से धक्का देना पड़ता था, ज्यादा मेहनत लगती थी और झूले की मूवमेंट भी काफी स्लो होती थी। लेकिन एक बार स्पीड पकड़ने पर वो फास्ट घूमता था और आप एंजॉय कर सकते थे। लाइफ में बदलाव लाते समय भी ऐसा ही होता है। पहले धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, लेकिन मोमेंटम आने पर आगे बढ़ते रहना आसान होता है। कम मेहनत करके भी आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। पुटिंग मोमेंटम टू वर्क फॉर यू। मोमेंटम अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है। कॉम्पाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है, इसलिए बुरी हैबिट्स बनाने से बुरी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। चैप्टर 1 के ब्रैड का एग्जाम्पल देखो। थोड़ी बुरी हैबिट्स की वजह से उसने 33 पाउंड वजन बढ़ाया और करियर, मैरिज में प्रॉब्लम शुरू हुई। इसमें कॉम्पाउंड इफेक्ट आपके खिलाफ काम करता है। पॉजिटिव मोमेंटम तब ही आता है जब आप मेहनत करके काम में फोकस कर पाते हो। मोमेंटम तब हासिल होता है जब आप अच्छी चॉइसेस लेते हो जो आपके गोल्स और वैल्यूज से मिलती जुलती हैं। उन चॉइसेस के आधार पर पॉजिटिव बिहेवियर बनाए रखते हो। पॉजिटिव बिहेवियर्स को हैबिट्स में कन्वर्ट करते हो। नए पॉजिटिव हैबिट्स को लगातार फॉलो करते हो। मोमेंटम एट वर्क। एग्जाम्पल 1, माइकल फेल्प्स। ओलंपिक चैंपियन स्विमर माइकल फेल्प्स ने अपने कोच बॉब बोमन के साथ 12 साल तक स्विमिंग प्रैक्टिस की। इसकी मदद से फेल्प्स का रूटीन बन गया और परफॉर्मेंस लगातार अच्छी होने लगी। ओलंपिक शुरू होने तक उन्होंने अपना मोमेंटम बना लिया था और इससे उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ। मोमेंटम एट वर्क। एग्जाम्पल 2, एप्पल। एप्पल कंप्यूटर्स कई सालों से मार्केट में है। उनका मैक प्रोडक्ट हमेशा ही मशहूर रहा है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर्स के मार्केट में वो ज्यादा दिखाई नहीं दिए। जब कंपनी ने 2001 में आईपॉड की शुरुआत की, तब उनका डिवाइस ऐसा एक ही डिवाइस नहीं था जिसमें गाने सुनने के लिए MP3 प्लेयर था। लेकिन एप्पल ने अपने ईमानदार कस्टमर्स को लगातार अपने पास ही रखा। प्रोडक्ट का डिजाइन इंप्रूव किया, प्रोडक्ट यूज करने में आसान है या नहीं ये चेक किया, एडवर्टाइजिंग की और कूल फैक्टर जारी रखने में वो कभी रुके नहीं। आईपॉड भी मशहूर हुआ, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने में ज्यादा साल लग गए। 2005 में उन्हें मोमेंटम मिला, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू 68% बढ़ गया। आज एप्पल स्मार्टफोन के मार्केट में टॉप पर है और उनके आईफोन प्रोडक्ट ने डिजिटल म्यूजिक जैसे और भी एरियाज में अपनी जगह बनाई है। वाई रूटीन्स आर इंपॉर्टेंट टू मोमेंटम। जब आपने गोल डिसाइड करके उसके लिए नई और अच्छी हैबिट्स भी बना ली हैं, तो आपको रोज, हर हफ्ते और हर महीने एक रूटीन बनाना है ताकि आप खुद को पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए और ताकतवर बना सकते हो। जितना बड़ा चैलेंज है, उतना ही आपका रूटीन स्ट्रिक्ट होगा। बूट कैंप, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाने वाले नए लोगों के बारे में सोचो। सोल्जर्स होने के नाते उन्हें काफी प्रेशर में
और खतरों से भरे हालातों में अपनी ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ती है। इसलिए बूट कैंप में छोटे छोटे कामों के लिए भी टाइम टेबल फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अटेंशन कहने पर खड़े रहना, खुद का बिस्तर ठीक से रखना, जूते साफ करना वगैरह वगैरह। 8 से 12 हफ्तों में बेसिक ट्रेनिंग से और रूटीन की वजह से जवान बच्चे भी कॉन्फिडेंट सोल्जर्स बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है गोल्फ प्लेयर जैक निकलस का। जैक अपना शॉट खेलने से पहले एक रूटीन फॉलो करते थे, जिसकी वजह से वो फेमस भी हुए। फोकस बनाने के लिए वो हर एक शॉट से पहले डांस की तरह फिजिकल और मेंटल स्टेप्स फॉलो करते थे। इस रूटीन का टाइमिंग 1 सेकंड से भी आगे पीछे कभी नहीं हुआ। लेकिन साल 1996 में गोल्फ प्लेयर ग्रेग नॉर्मन का रूटीन हर एक राउंड के बाद फास्ट हो गया। इसकी वजह से उनका रूटीन चला गया, मोमेंटम नहीं मिल पाया और वो गेम नहीं जीत पाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर रूटीन्स। आपका दिन कैसा जाएगा ये आप नहीं बता सकते। सभी इवेंट्स को कंट्रोल करना मुश्किल काम है, इसलिए रूटीन फॉलो करना भी मुश्किल होता है। लेकिन आपका दिन शुरू कैसे होता है और खत्म कैसे होता है ये आपके कंट्रोल में है। और इस टाइम के लिए अगर रूटीन बनाया तो हेल्दी और पॉजिटिव बिहेवियर की आदत लगाना आसान होता है और मोमेंटम भी बढ़ता है। हार्डी का रूटीन सुबह 5 बजे शुरू होता है, जब उनका अलार्म बजता है। इस रूटीन से वो डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ग्रैटिट्यूड। उठने के बाद पहले 8 मिनट में हार्डी उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनसे वो खुश हैं और खुद को लकी मानते हैं। सेंडिंग लव। फिर वो किसी भी इंसान को अपना प्यार भेजते हैं और उन्हें अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद करते हैं। इस स्टेप को वो मेंटल लव लेटर कहते हैं। डेज टॉप गोल। अपने टॉप गोल के बारे में सोचकर वो 3 चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो उस दिन करने से उनका गोल आगे बढ़ेगा। कॉफी और स्ट्रेचिंग। उठने के बाद वो कॉफी बनाने के लिए रखते हैं और बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए उन्हें स्ट्रेच करते हैं। रीड। उसके बाद वो कॉफी पीते हैं और 30 मिनट टाइमर लगाकर कुछ पॉजिटिव पढ़ते हैं। फोकस्ड वर्क। जब उनका टाइमर बजता है तब वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर 1 घंटा काम करते हैं। ये काम फोकस्ड और अनडिस्ट्रैक्टेड होता है। MVPs। MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्रायोरिटीज। हार्डी कैलिब्रेशन अपॉइंटमेंट लेते हैं, जहां पर 15 मिनट तक वो अपने फ्यूचर्स के बड़े गोल्स, हर हफ्ते के गोल्स और हर महीने के गोल्स के बारे में सोचते हैं और उस दिन के लिए अपने MVPs मोस्ट वैल्यूएबल प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं। वो अपने आप को पूछते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें करने से वो अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। ईमेल। फिर वो अपना ईमेल चेक करते हैं और टीम को अलग अलग काम डिवाइड करके खुद भी काम पे लग जाते हैं। हार्डी का एंड ऑफ द डे रूटीन कुछ इस तरह का है। वो दिन भर का परफॉर्मेंस याद करते हैं और उसे स्टडी करते हैं। प्लान किए हुए दिन के साथ कंपेयर करते हैं। अगले दिन क्या लेके जाना है और कौन से काम करने हैं, इनका प्लान बनाते हैं। नए आइडियाज और सजेशंस एक जर्नल में लिखते हैं और सोने से पहले किसी मोटिवेटिंग बुक के 10 पेजेस पढ़ते हैं। दिन में कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी उनका मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन, यानी कि उनके दिन की शुरुआत और अंत स्ट्रॉन्ग और उनके हिसाब से ही होगा। When routines need to be shaken up। कभी कभी रूटीन्स बोरिंग बन जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है जैसे आप किसी जाल में फंस गए हों। फॉर एग्जाम्पल, जब हार्डी कई हफ्तों तक सेम वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का इंप्रूवमेंट बढ़ना बंद होता है और उन्हें ये रूटीन बदलना पड़ता है। बोर होने पर मोमेंटम नहीं आता, इसीलिए खुद को चैलेंज करो, जिससे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और आप अपना पैशन वापस ला पाओगे। एक्सरसाइज का रूटीन बदलना, नए रेस्टोरेंट में जाना या फिर किसी क्लब का मेंबर बनना, ये चीजें आपको एक नया नजरिया देती है। फाइंडिंग योर रिदम। जब आप अपनी आदतों को एक रूटीन में फिट कर लेते हो तो एक रिदम बनता है। आपको रूटीन आसान और नेचुरल लगने लगता है। एक बार रिदम में आने के बाद मोमेंटम भी अपना जादू दिखाना शुरू करता है। हार्डी इसे स्टीम लोकोमोटिव, रेलवे के एक टाइप से समझाते हैं। लोकोमोटिव रुका हुआ रहता है, तब एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा भी उसे हिलने से रोक सकता है। लोकोमोटिव के पहिए हिलाने में वक्त लगता है
और इसमें बहुत स्टीम यानी भाप का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ट्रेन चलने लगती है, पहियों में रिदम आ जाती है और मोमेंटम बनता है, तब वो अपने रास्ते में आई किसी भी चीज को तोड़ कर जा सकती है। हर रोज का रिदम बनाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हार्डी और उनकी वाइफ ने अपनी मैरिज लाइफ और फैमिली लाइफ का एक रिदम बनाया, जिससे उनके रिलेशनशिप में मोमेंटम आ सका। हर हफ्ते वो डेट पर जाते थे और हर सैटरडे को फैमिली के लिए वक्त निकालते थे। इसके अलावा वो हर संडे इवनिंग में अपने अब तक के रिलेशनशिप को चेक करते हैं, हफ्ते के अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आगे क्या करना पड़ेगा ये भी सोचते हैं। एक दूसरे के बारे में उन्हें कौन सी चीजें अच्छी लगी ये भी शेयर करते हैं और इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और क्या करना होगा इसके बारे में भी एक दूसरे से पूछते हैं। हर महीने वो एक दूसरे के साथ एक स्पेशल एक्सपीरियंस शेयर करने का रूटीन बनाते हैं। वो हर 3 महीने में छोटे हॉलिडेज भी लेते हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को और डीपली समझ सकें। इन सब चीजों की वजह से उन्होंने फैमिली लाइफ के लिए एक रिदम बनाया, जिससे बने हुए मोमेंटम की मदद से उनके रिलेशनशिप पर अच्छा असर हो पाया। कंसिस्टेंसी इज क्रिटिकल टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी रखना मतलब कोई भी चीज लगातार कंटिन्यू करते रहना। जब आपको इंप्रूव करने के लिए अपनी लाइफ बदलनी है, तब कोई भी चीज ज्यादा करने से और ज्यादा जल्दी करने से आप फेल हो सकते हो। इसके बजाय जिस सक्सेस को आप हासिल कर सकते हो उसके लिए एक रिदम बनाओ, क्योंकि आपको एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए भी नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए इंप्रूवमेंट लाना है। सक्सेस मिलने के लिए ऐसी चीजों पर निशाना लगाओ जो आप लगातार कर सकते हो। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो मोमेंटम भी मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाइफ में कभी एक दिन के लिए भी एक्सरसाइज नहीं की है और आप फिट होने का डिसीजन लेते हो, तो हफ्ते में 5 दिन और दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करना मतलब एक गलती है। एक पॉइंट पर आपको रियलाइज होगा कि एक्सरसाइज के लिए आपके पास 2 घंटे है ही नहीं, इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। यही चीज बार बार रिपीट होगी और आपका मोटिवेशन कम होकर मेहनत भी खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा काम करने की बजाय एक ऐसे प्रोग्राम को शुरू करो जिसे सिर्फ 1 महीने की बजाय 50 सालों तक जारी रख पाओ। एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करो और एक्सरसाइज शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, हफ्ते में थोड़े दिन के लिए 45 मिनट तक एक्सरसाइज करो, जिससे कंसिस्टेंसी का फायदा होगा। इससे आगे आप ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। द वे टुवर्ड योर गोल्स। 2 प्लेन्स के बारे में सोचो जो लॉस एंजलिस से मैनहट्टन जा रहे हैं। सोचो कि एक प्लेन टेक ऑफ करता है और 500 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ता है, पर अपने रास्ते में आने वाली हर स्टेट में लैंड करके फिर से टेक ऑफ करता है। दूसरा प्लेन 200 माइल्स पर आवर चलता है, पर डायरेक्टली पहुंचता है बिना किसी स्टॉप्स के। ये प्लेन डेस्टिनेशन पे ज्यादा जल्दी पहुंचेगा। पहला वाला प्लेन शायद डेस्टिनेशन तक पहुंच भी ना पाए, क्योंकि शायद उसका फ्यूल खत्म हो जाए। ये ठीक हमारे गोल्स को अचीव करने जैसा है। एक रेगुलर स्पीड रखना हमारी एनर्जी और मोटिवेशन को स्ट्रांग रखता है, जबकि बहुत कुछ करना गलत और वेस्ट भी हो सकता है। रिजल्ट्स ऑफ इनकंसिस्टेंसी। मोमेंटम पाने के लिए और मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, पर यह जरूरी है कि हम इनकंसिस्टेंसी के महंगे इफेक्ट को समझें। जब आप इनकंसिस्टेंट होते हो, तब आप सिर्फ एक सिंगल एक्शन और उसके छोटे बेनिफिट्स नहीं गवाते। मोमेंटम का लॉस आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस को डैमेज करता है। हार्डी इसे हैंड पंप्ड वेल जैसा समझते हैं। पानी लाने के लिए हमें लीवर पंप करते रहना पड़ता है, जिससे सक्शन इफेक्ट बनके पानी बाहर आने लगता है। जब हम कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तब हमें लीवर पकड़ के जोर से पंप करने का टेम्पटेशन होता है, पर कोई भी पानी या ये कह सकते हो कि प्रोग्रेस इमीडिएटली नहीं आता, तो हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते रहें और जब थोड़ा सा भी पानी आ जाए, यानी छोटे पर विजिबल चेंजेस आने लगे, तब हम सोचते हैं कि क्या बस इतना ही आने वाला है। अगर हम इसके बाद भी कंटिन्यू करें तो हमें जल्द ही पानी का फ्लो दिखेगा, टैंजिबल रिजल्ट्स। और अब हमें बहुत सारे एफर्ट्स के साथ पंप करने की भी जरूरत नहीं है, यानी हैबिट्स, रूटीन और रिदम्स मेंटेन करना। अब बस कंसिस्टेंसी हमारा साथ देगी।
पर अगर हम अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दें तो मोमेंटम रुक सकता है। अगर हम वाटर लेवल को पंप करना ही छोड़ दें तो हम वापस उसी जगह आ जाएंगे और हमें उस ज्यादा एफर्ट वाले प्रोसेस के साथ फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी हैबिट्स और रूटीन्स में ढीला पड़ना हमारे प्रोग्रेस को खराब कर देता है। जब आप जिम के कुछ हफ्ते मिस करते हो या अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट रूटीन में जाना बंद कर देते हो तो आप वापस उसी जगह आ जाते हो जहां से आपने शुरू किया था और जहां पे कोई मोमेंटम नहीं था। लेसन, अपना पेस धीमा और कंसिस्टेंट रखो। इनफ टाइम के बाद आपका मोमेंटम आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। चैप्टर 5, अंडरस्टैंड व्हाट्स इन्फ्लुएंसिंग यू। हम सभी अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यह रियलाइज करना जरूरी है कि हमारी चॉइसेस सिर्फ हमारी ही नहीं होती, इन पर बाहरी चीजों का भी असर होता है। हम इन बाहरी चीजों को नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें समझकर और कंट्रोल में रखकर हम अपनी फाइनल दिशा जारी रख सकते हैं। दूसरों पर असर करने के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला, माइंड में क्या जानकारी जा रही है। 2, हम किन चीजों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। 3, हमारे आसपास की चीजें और लोग कैसे हैं। कंट्रोलिंग योर माइंड्स इनपुट। हमारा दिमाग क्या इंफॉर्मेशन लेता है, इस बात पर हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका दिमाग सबसे बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड और मोटिवेट करने वाली चीजें पढ़ने से दिमाग की ग्रोथ होती है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इस पर ध्यान देना मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत सी चीजें अनजाने में ही सीखते हैं। जंक फूड खाना आसान होगा, पर फिर भी उसे मुंह में डालकर खाने का काम आपको ही करना है। हम किसी फिजूल और खतरनाक इंफॉर्मेशन को बिना जाने ही सुनते हैं, उसे फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस जाते वक्त रेडियो सुनने से हमारे दिमाग में नेगेटिव इंफॉर्मेशन जाती है और दिन की शुरुआत में हम डर और नेगेटिव बातों से घिर जाते हैं। आप अपने माइंड के गेटकीपर हो, इसलिए उसे खतरनाक जानकारी से दूर रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, अलर्ट रहना होगा और कौन सी इंफॉर्मेशन को दिमाग के अंदर जाने की परमिशन देनी है, इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा। आप जिंदगी में क्या करते हो यह आपकी सोच से पता चलता है, इसलिए अपनी सोच को जिन चीजों का असर हो रहा है उनका पता लगाओ। दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो आपकी सोच पर असर करती है। हार्डी इसे एक खाली गिलास की तरह समझते हैं। डर, नेगेटिव चीजें, टेंशन लेना और स्ट्रेस में रहना, पॉलिटिक्स, मर्डर, इकोनॉमी प्रॉब्लम्स और बुरी न्यूज, ये सभी फैक्टर्स एक खाली ग्लास को कीचड़ के पानी से भर देते हैं। नेगेटिव और कीचड़ से भरे मन में क्रिएटिव तरीके से सोचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उस कीचड़ के पानी को निकालकर उस ग्लास में साफ पानी भर देते हो तो आपके पास फ्रेश साफ पानी होगा। आपके मन के लिए पॉजिटिव और मोटिवेशनल चीजें ही साफ सुथरे पानी जैसी हैं। सक्सेस स्टोरीज ढूंढो, जिन्होंने चैलेंज को पार किया, ऐसे लोगों को ढूंढो, और जो आइडियाज मन को शांति और खुशी देती हैं, ऐसे आइडियाज को ढूंढो। गार्ड अगेंस्ट नेगेटिव इनपुट। आप खुद को एक बंद कमरे में नहीं रख सकते। नेगेटिव इंफॉर्मेशन और न्यूज हर जगह मिलेगी। काम पर जाते वक्त बिलबोर्ड्स के ऊपर, दोस्तों से, फैमिली से और खुद की सोच में भी नेगेटिविटी होती है। सारी चीजें तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस कीचड़ से भरे पानी का लिमिट डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुपरमार्केट रजिस्टर पर जो न्यूज़पेपर्स रखे होते हैं उन्हें देखना आप टाल नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन उनके मेल्स एक्सेप्ट करना बंद करो। घर में न्यूज बंद करके मोटिवेशनल और एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स लगा सकते हो, जिससे पूरी फैमिली को फायदा होगा, और एडवर्टाइजमेंट स्किप कर दो। सुबह ऑफिस जाते वक्त आप रेडियो बंद करके किसी बुक के टेप को या फिर किसी पॉजिटिव चीज को सुन सकते हो। नेगेटिव चीजें लिमिट में रखने के लिए मीडिया डाइट पर जाओ। ये एक ऐसा डाइट होता है जहां पर हम मीडिया और न्यूज को टालते हैं। मीडिया के लोग एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें पता है कि इंसानों का बेसिक नेचर ही ऐसा है कि हमें किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर इंटरेस्टिंग आवाज में सुनना अच्छा लगता है। ये बात सहना आसान होता है अगर मीडिया चैनल्स भी थोड़े ही होते, लेकिन आज न्यूज सब जगह है और हर मिनट चलती है।
मीडिया हमारा अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से हमें दुनिया का एक टेढ़ा और सैड पार्ट देखने को मिलता है। जो लाखों अच्छी चीजें हर दिन होती हैं, वो हमारे ध्यान में ही नहीं आती। इससे क्रिएटिविटी नहीं बढ़ पाती। हार्डी का पर्सनल मीडिया डाइट एकदम कट टू कट डायरेक्ट है। वो कोई न्यूज देखते या पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने आरएसएस वेबसाइट रखी है जो उन्हें उनकी मनपसंद चीजें और उनके एरिया से रिलेटेड न्यूज देती है। कई लोग घंटों तक कार में टाइम बिताते हैं। इनफैक्ट अमेरिकन्स एक साल में 12,000 मील ट्रैवल करते हैं। रेडियो पर म्यूजिक या न्यूज सुनने के बजाय मोटिवेशनल प्रोग्राम सुनने की कोशिश करो। ब्रायन ट्रेसी ने हार्डी को समझाया कि ड्राइव करते समय अगर हम एक साल तक एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम सुनते हैं तो ये नॉलेज 2 कॉलेज सेमेस्टर्स पूरा करने जितना ही होता है। वॉच योर एसोसिएशंस। आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि अनजाने में आप उनकी तरह बात करते, पढ़ने, खाने, सोचने, देखने और बाकी चीजें करने लगते हो। एक एक्सपर्ट के मुताबिक आपके फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्तों की मदद से 95% तक ये पता चलता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल या फेलियर बन सकते हो। जिम रॉन कहते हैं कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, उन सब की पर्सनैलिटी मिलाकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हमारे दोस्तों का असर भी पावरफुल होता है और ये असर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो जो वेफर्स और ऐसे ही जंक फूड खाते हैं और गॉसिप करते हैं, तो आप भी वैसे ही बनते हो। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूमोगे जो हेल्दी फूड के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपके अंदर भी यही बिहेवियर आ जाएगा। अगर आपको एक अलग पर्सनैलिटी बनानी है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी मनचाही पर्सनैलिटी रखते हैं। उनकी आदतें और उनका एटीट्यूड आपके अंदर घुल मिल जाएगा और वो आपका भी एक हिस्सा बन जाएंगे और इस सक्सेस को आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, उन्हें इन 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में बिठाओ। डिसोसिएशंस। इन लोगों के साथ सारे रिलेशंस खत्म करने हैं। ये ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी लाते हैं और खुद कभी पॉजिटिव दिशा में बढ़ नहीं पाते। इनसे दूर रहना इतना आसान नहीं होगा। वो शायद इस बात को मानेंगे नहीं और आपके पॉजिटिव नजरिए को अपने ही नेगेटिव नजरिए से देखेंगे। लिमिटेड एसोसिएशंस। इन लोगों के साथ कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन ही रहना है, लेकिन इससे ज्यादा वक्त बिताया तो आपकी ग्रोथ कम होने लगती है। ऐसे लोगों के बारे में सोचो जिनके साथ कोई टाइम लिमिट रखने के बजाय आप ज्यादा टाइम बिता रहे हो। जिसके साथ 3 मिनट बिताने हैं, उसके साथ 3 घंटे मत बिताओ। एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। आपको जिन एरियाज में इंप्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस या फिर मैरिज, उन एरियाज में ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी सोच पॉजिटिव है। इनके साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करो। ऐसे लोगों से मिलने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लो। अगर किसी ऑथर या स्पीकर को मिलने का मौका नहीं मिला तो उनके लिखे हुए या कहे हुए प्रोग्राम सुनो और उनसे सीखो। एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। मेंटोरिंग। मेंटोर मतलब एक गुरु जो हमें गाइड करता है। मेंटोर ढूंढो ताकि आप अच्छे क्वालिटी के लोगों से मिल सको। आप कभी भी इतने बेस्ट नहीं होते कि आपको मेंटोर की जरूरत ही ना पड़े। इनफैक्ट कई सक्सेसफुल लोग कोचेज और ट्रेनर्स की मदद लेते हैं और उनसे सीखते हैं। हार्डी के मेंटोर पॉल जे मेयर ने उन्हें अपना गोल हासिल करने के लिए मोटिवेट किया। मेंटोर ढूंढना आसान है। आपको उनका ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बल्कि उनके बताए हुए छोटे लेसन सुनने हैं जो आपके लिए फायदेमंद हैं। एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। द बोर्ड ऑफ योर लाइफ। अच्छी क्वालिटी के लोगों को अपने आसपास रखने के लिए हार्डी एक और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिन्हें वो जिंदगी के बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स कहते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कई लोग टैलेंटेड और एक्सपर्ट्स होते हैं। उनकी एडवाइस और उनका कहना सुनने के लिए हार्डी उन्हें हमेशा कांटेक्ट करते हैं और इसकी वजह से उन्हें बहुत फायदा होता है। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। आसपास के माहौल से कई ज्यादा बड़े आपके गोल्स हो सकते हैं
और कभी कभी अपने सपने पूरे करने के लिए इसी माहौल से बाहर आना पड़ता है। हार्डी कहते हैं कि इस माहौल से बाहर आना ठीक वैसा ही होता है जैसे कि एक ओक ट्री लगाना। ओक ट्री को अपनी काबिलियत तक बढ़ने के लिए ज्यादा जगह लेनी पड़ती है। आप जहां रहते हो सिर्फ वही आपका माहौल नहीं होता, बल्कि आपके आसपास की सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। गोल पूरा करने के लिए पॉजिटिव माहौल चाहिए जिसमें आपके सपनों को बढ़ावा मिलता है। ये माहौल बनाने के लिए पहले जिंदगी में फैले हुए कचरे को निकालना होगा। ये सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं होती। हार्डी इसे साइकिक क्लटर मतलब इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड कचरा कहते हैं। साइकिक क्लटर आपके आसपास की वो चीजें होती हैं जो अधूरी और टूटी हुई रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कमिटमेंट पूरा ना करना या फिर अग्रीमेंट साइन ना करना। अधूरे काम की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें पूरा करे बिना वो हमें पास्ट में ही रोक कर रखते हैं। गोल को सपोर्ट मिलेगा ऐसा माहौल बनाओ। इसके लिए आपको अपनी सहन शक्ति समझनी है। फैमिली या बिजनेस में आप जो चीज सहते जाओगे वही आपको मिलेगी। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है और आप सह लेते हो तो लोग बेइज्जती ही करेंगे। आपकी बॉडी अनहेल्दी है और आप उसे बदलने की बजाय उसकी हालत को सह रहे हो तो आप अनहेल्दी ही रहोगे। आपके आसपास का फिजिकल, इमोशनल और मेंटल माहौल कैसा है ये ध्यान रखना होगा। इससे आप शांति से जी सकते हो, क्रिएटिव सोच सकते हो और दुनिया की उथल पुथल से भी बच पाते हो। चैप्टर 6, ब्रेकिंग थ्रू टू ग्रेटर सक्सेस। कॉम्पाउंड इफेक्ट आपको सक्सेस के इतने ऊंचे लेवल पर ले जा सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस जर्नी में आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। इसके आगे आप जो भी एक्शन लोगे उससे पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो और फ्यूचर में कैसे बनोगे। इस पर आपकी ग्रोथ और इंप्रूवमेंट भी होगी। हिटिंग द वॉल। एक पॉइंट आता है जब हम कमजोर फील करते हैं और इस फीलिंग को हम टाल नहीं सकते। चाहे आप मुश्किल रास्ते पे बाइक चला रहे हो या फिर ऑफिस में बहुत देर तक काम कर रहे हो, कभी कभी हार मानने की इच्छा होती है। लेकिन यही मोमेंट्स आपकी सक्सेस और आपकी प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेमस फुटबॉल कोच लू होल्ट्स ने अपनी टीम को एक वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने जो एक्स्ट्रा मेहनत की थी वो उन्हें दिख पा रही थी। होल्ट्स ने उन्हें हार मानने की सिचुएशन से बाहर आने के लिए गाइड और मोटिवेट किया। ये एक्स्ट्रा मेहनत ही फुटबॉल गेम में और लाइफ में डिफरेंस लाता है। आपका एनर्जी और मोटिवेशन को खो देना नेचुरल है और इसे प्रॉब्लम की तरह मत देखो, बल्कि ये तो और बेहतर बनने का मौका है। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तब कोई भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मुश्किल वक्त आने पर आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करके आगे आने का मौका मिलता है। ये कॉन्फिडेंस दिखाने की वजह से आप दूसरों से अलग और स्पेशल दिखते हो और ग्रेट अचीवमेंट के लिए रेडी हो जाते हो। डूइंग अ लिटिल बिट मोर गिव्स बिग रिजल्ट्स। कॉम्पाउंड इफेक्ट हमें सिखाता है कि छोटे एक्शंस, हमारी आदतें, डिसीजंस और बिहेवियर्स अगर वक्त के साथ बढ़ने लगे तो लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। लेकिन थोड़ी और मेहनत करने पर मोमेंटम मिलता है और इंप्रूवमेंट बढ़ती है। कमजोर होकर भी आप जो एक्शन लेते हो उससे आपकी असली ग्रोथ होती है और उस कमजोरी पर जीत हासिल करने के बाद भी अगर आप एफर्ट्स लोगे तो इससे आपका इनाम दुगना बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वजन कम करने की ट्रेनिंग के दौरान आपको 12 वही एक्सरसाइज रिपीट करनी है तो ये समझो कि 12 बार रिपीट करने के बाद आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग पूरी होती है। इसे लगातार करते रहे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप 12 से ज्यादा बार रिपीट करते हो तो इसका असर भी ज्यादा बढ़ सकता है। भागने की एक्सरसाइज में भी ये देखने को मिलता है। अगर आप डिसाइड किया हुआ गोल पार कर लेते हो और ज्यादा आगे जा पाते हो तो आपकी काबिलियत बढ़ जाती है और दुगने रिजल्ट्स मिलते हैं। वो मैजिक पेनी, जादुई सिक्का याद है जो 31 दिनों में हर दिन अपनी वैल्यू को दुगना कर जाता है? अगर उसकी वैल्यू हर हफ्ते डबल बढ़ गई तो क्या होगा? आपके पास 10 मिलियन की जगह 171 मिलियन होंगे। एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मेहनत करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है और इसलिए कमजोर होने के बाद अपने आप से ही मुकाबला करो और अपने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ डालो।
ब्लो अवे अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। अपने रिजल्ट्स को दुगना करना है तो एक और रास्ता है। दूसरे आपके बारे में जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करो। अपनी असली काबिलियत दिखाकर उन्हें चौंका दो। जिंदगी के हर मुकाम में आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हासिल कर सकते हो। इसका सही एग्जाम्पल है टीवी टॉक शो की होस्ट ओपरा। 2004 में अपने शो का 19th सीजन करते हुए उन्होंने 11 लोगों को स्टेज पर बुलाया और उन्हें कार गिफ्ट की। उसके बाद बाकी ऑडियंस को बॉक्सेस दिए, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर 12वीं कार की चाबी थी। लेकिन बॉक्स खोलने पर सभी के बॉक्सेस में चाबियां निकली। ओपरा ने बताया कि सबको कार मिलने वाली है। उस वक्त उन्होंने सबके एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम किया। ऐसा वो कई बार करती थी और लोगों की जिंदगी बदल देती थी। हार्डी ने अपनी वाइफ को प्रपोज करते वक्त दूसरों के एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा किया। अपनी वाइफ के पिता की परमिशन मांगने के अलावा उन्होंने पोर्चुगीज सीखी और उस लैंग्वेज में ससुर जी से बात की, जिन्हें इंग्लिश में बात करना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। हार्डी ने अपनी वाइफ के 5 भाइयों को भी उनका आशीर्वाद देने के लिए कहा और कुछ लोगों को थोड़ा और कन्विंस करना पड़ा। ये एक्स्ट्रा मेहनत और अटेंशन देने पर उसका अच्छा इनाम भी मिला। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने से आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हासिल कर पाते हो और अपने रिजल्ट्स को भी दुगना कर सकते हो। द वाव फैक्टर। अनएक्सपेक्टेड चीज करने पर आप दूसरों से अलग हो पाते हो, अपनी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बना सकते हो और अपनी मेहनत का असर भी दुगना कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन पूरा करना ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलता है वो भी हमें पहले से ही मालूम होता है। एक्स्ट्रा मेहनत करके वाव फैक्टर बनाने से, सबका होश उड़ाने से आपकी तरफ अटेंशन बढ़ता है और सक्सेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्डी क्रिसमस कार्ड्स नहीं भेजते क्योंकि ऐसे कार्ड्स तो सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बजाय वो थैंक्स गिविंग कार्ड्स तैयार करते हैं और उसमें अपनी फीलिंग्स और अपना मैसेज खुद ही लिखते हैं। इसी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की वजह से उनकी फैमिली और करीबी लोगों को भी अच्छा फील होता है। एक और एग्जाम्पल है इन्वेस्टर और ऑथर रिचर्ड ब्रांसन का। हर एक वेंचर की मीटिंग लॉन्च करते समय वो कोई भी बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी नहीं रखते थे, बल्कि जबरदस्त और डरावने स्टंट से लोगों का अटेंशन लेते थे। लेकिन ये एक्स्ट्रा मेहनत लेने के लिए आपको हर बार ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट में काम करते वक्त हार्डी वहां के ऐसे प्रोजेक्ट्स की जगह जाते थे जिनके घर बिक नहीं रहे थे। वहां जाकर वो ओनर को एक सोल्ड का साइन दिखाते थे और कहते थे, इस साइन की जरूरत होगी अगर आप मुझे अपनी लिस्टिंग दोगे। इस साइन की मदद से हार्डी को लिस्टिंग मिलने के चांसेस बढ़ गए। एग्जाम्पल, डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेड। हार्डी का दोस्त एलेक्स दूसरे देश में अपने सपनों का जॉब पाने के लिए तैयार था। उसी देश में रहने वाले लोगों का पर्सनल इंटरव्यू लिया गया और बाहरी देश के लोगों को वीडियो कॉल पर इंटरव्यू देना था। हार्डी ने एलेक्स को कहा कि वो प्लेन में बैठकर अनएक्सपेक्टेडली उस देश में जाए और इंटरव्यू दे, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले और वहां के इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में पता लगाए, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं ये भी जाने। उन्होंने एलेक्स को कहा कि वो उन लोगों को गिफ्ट्स और रिसोर्सेज भी दे। ये बिहेवियर किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन इससे जॉब देने वाले लोगों का अटेंशन मिल जाता और वो एलेक्स की रिस्पेक्ट करते। अनफॉर्चुनेटली एलेक्स ने ये एडवाइस नहीं ली और सिंपल वीडियो कॉल ही किया। इससे उसे जॉब भी नहीं मिली। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर दिखाने के छोटे तरीके भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्डी किसी इवेंट में जाते समय नॉर्मल ड्रेस के बजाय कुछ एक्स्ट्रा अलग पहनकर जाते हैं। जब वो कीनोट टॉक देते थे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ जानकर बिना थके तैयारी करते थे, जिससे वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कर दिखाएं और टैलेंटेड होने की अपनी रेपुटेशन को बनाए रखें। नॉर्डस्टॉर्म डिपार्टमेंट स्टोर अपने वाव फैक्टर के लिए जाना जाता है। उन्हें पता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेहनत करने से कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स खरीदने की इच्छा रखते हैं और किसी दूसरे स्टोर की तरफ नहीं जाते। एक और एग्जाम्पल है उस सीईओ का जिसके साथ हार्डी काम करते थे। वो हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को जल्दी पैसे देता था। एक्सपेक्टेशन के पहले ही पैसे मिलने पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स खुश होते थे और कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो जाती थी। लाइफ के सारे एरियाज में ऐसे मौके ढूंढो
जिससे आप अपने रिजल्ट्स को दुगना कर सको। बेहतर तैयारी करो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा देर तक टिके रहो और अपना ज्यादा टाइम, एनर्जी और थॉट्स अपने गोल के लिए इस्तेमाल करो। आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, साथ ही साथ दुगने भी हो जाएंगे।